औकात शब्द को लेकर मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की औकात दिखा देंगे। क्या औकात दिखाएंगे? वो तो प्रमुख सेवक है, वो एक गरीब व्यक्ति है। उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। उन्होंने कुछ भी किया है तो लोगों के लिए किया है। उनकी औकात क्या दिखाएंगे? आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का अगर आप औकात दिखाना चाहते हैं तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? क्या क्या गाली आपने नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। सोनिया जी ने यहीं खड़े होकर कहा था कि वो मौत का सौदागर है, गंदी नाली का कीड़ा, किसी ने कॉकरोच कहा, किसी ने यमराज कहा। ये सारी गालियां नरेंद्र मोदी जी को आपने दिया है, गुजरात की अस्मिता को दिया है। ये गाली केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं, ये गुजरात के स्वाभिमान और गुजरात के अस्मिता को गाली देने का काम निरंतर कांग्रेसियों ने किया है। किस प्रकार से आप जिस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, जिनके साथ आपने मिलकर के सत्ता के लिए आपने लड़ाई लड़ी, गधों को दिखा करके गुजराती बता रहे थे, आपको याद है ना, कुछ सालों पहले किस प्रकार इन लोगों ने गुजरातियों को नीचे दिखाने का कोशिश किया था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई औकात का खेल नहीं हो रहा है। यहां अगर कोई मुकाबला हो रहा है तो वो विकास की मुकाबले के साथ। विकास किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार गुजरात आगे बढ़े, उसकी बात लेकर हम आगे चल रहे हैं। और खुद कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो पार्टी मेधा पाटकर जी को भारत जोड़ो आंदोलन में लाकर खड़ी कर सकती है, जो पार्टी ब्रांड गुजरात के रूप में मेधा पाटकर जी को प्रोजेक्ट कर सकती है, वो मेधा पाटकर जी जो अवरुद्ध उत्पन्न कर रही थी, अवरोध कर रही थी सरदार सरोवर डैम को, आज सरदार सरोवर डैम के कारण गुजरात में जिस प्रकार का चौमुखी विकास हुआ है, जहां जल कभी पहुंचने का सपना कोई नहीं देख सकता था, वहां जल पहुंचा है, वहां हरियाली पहुंची है। सौराष्ट्र, आप सोच के देखिए किस प्रकार की परिस्थिति सौराष्ट्र में थी और आज सौराष्ट्र कहां पहुंचा है। जल के लिए मोहताज करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था इन लेफ्टिस्ट, इन लिबरल्स ने, आज उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके जब राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा करते हैं तो एक क्लियर संदेश गुजरात को देते हैं कि मैं जोड़ने के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं विकास के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं अभी भी तोड़ने के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी आए थे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जब देखा वो वीडियो जो आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए तो उनके कार्यकर्ता, जो मंच पे उनके नेता मौजूद थे, वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनके भरत सिंह सोलंकी जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, शायद बीच में छोड़ के चले गए कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, अब हो गया बहुत, आप ही बोल दो जो बोलना है। जब इस प्रकार का माहौल मंच पे होता है, आप देखिएगा उस मंच पर उनके नेताओं के बीच में एक कन्फ्यूजन था। मंच के ऊपर खुद उनके नेता उनकी भाषण के ट्रांसलेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, अच्छा आप नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा रहे हैं, और भरत जी चले जाते हैं, बाकी नेता ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये अपने आप में कांग्रेस किस अवस्था में गुजरात में है, किस व्यवस्था में पूरे भारतवर्ष में है, यह विषय को व्यक्त करता है। वो कोई भारत तोड़ो यात्रा कर, जोड़ना तो इनसे होता नहीं है, ये तोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं। और आज तो मैंने देखा महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आई हुई है कि ये जो कलाकार, फिल्म के कलाकार इत्यादि आ रहे हैं, ये भी सब प्रायोजित है। ये प्रयोजन के माध्यम से, ये स्वतः कोई कलाकार नहीं आ रहे हैं, ये प्रायोजित है कि आप आइए, उसके बदले में आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रलोभित करके कलाकारों को भी राजनीतिक क्षेत्र में उतार करके राहुल गांधी का एक हाइप बनाने की कोशिश ये किया जा रहा है। कितनी बार ये कोशिश की जा चुकी है राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की, मगर मैं बार बार कहता हूँ, रॉकेट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल खत्म हो चुका है। कितनी बार भी लॉन्च करने की कोशिश करिए, ये लॉन्च नहीं हो सकता है। बंधुगण, मुझे तो आश्चर्य हुआ कल राहुल गांधी, जिस समय ये ट्रांसलेशन बंद हुआ, उस समय वो आदिवासियों के विषय में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी कह रहे थे कि जब मैं छोटा था, बड़े कब हुए पता नहीं, वैसे जब मैं छोटा था, 6 साल का था, तब दादी जी ने उनको किताब दी, फोटो वाली किताब दी, जिसमें आदिवासियों की फोटो थी।
और फोटो देख करके उन्होंने आदिवासियों के विषय में समझा। ये बचपन में फेरी टेल की कहानी की तरह आप आदिवासियों को फोटो देखकर पहचानते हो। राहुल जी, जब आप छोटे थे, 6 साल के थे और फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है ये पहचान रहे थे, उस समय गुजरात के इस पवित्र मिट्टी में नरेंद्र नामक का एक छोटा सा बालक, उसको फोटो देखकर गरीबी क्या होती है, फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है, फोटो देखकर भारतीयों के मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, ये समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र खुद चाय बेच करके, खुद गरीबी देख करके, गरीबी झेल करके उसने प्रतिज्ञा लिया था बचपन में कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी माँ जो आज 200 सिगरेट के बराबर की धुएं को सांस से अंदर ले रही है, चूल्हे पर खाना बनाते हुए कोई भी माँ गुजरात में इस प्रकार से तड़पेगी नहीं। ये संकल्प नरेंद्र ने बचपन में ही लिया था। नरेंद्र ने उसी समय ये संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब खाली पेट न सो सके, इसीलिए प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से घर घर किस प्रकार अन्न पहुंचाया जाए, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने आज बतौर प्रधानमंत्री किया है। तो राहुल गांधी, एक तरफ आपकी फेरी टेल की कहानी है, किताब, दादी माँ, कहानी, फोटो, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की अनुभूतियाँ हैं, उसे सहा है, उसे देखा है। इसलिए ये तो आप मोदी जी को समझाइए मत कि गरीबी क्या होती है। दूसरा विषय है, आपने कहा आदिवासी इस देश का मूल निवासी होता है, मालिक होता है। बिल्कुल सही, आदिवासी ही इस देश का मालिक होता है। सोनिया गांधी जी इस देश की मालिक नहीं है, आदिवासी ही हैं। हिंदुस्तानी ही इस देश का मालिक है। और इसीलिए तो आज गर्व के साथ हम सब कह सकते हैं, इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मुझे भी गर्व है, मैं उड़ीसा से आता हूँ। वो हमारे एक संघर्षशील परिवार से आकर के एक आदिवासी महिला, आप देखिए, सर्वोच्च पद पे विराजमान है। और मैं दुख के साथ कहता हूँ, पीड़ा हुई हमें जब इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी राहुल गांधी जी की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का अपमान किया, एक आदिवासी महिला का अपमान किया। आप कल भाषण में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि आदिवासियों के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, उनके बच्चों को इंजीनियर बनना चाहिए, और मोदी जी नहीं बना रहे हैं। राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी, और उसके लिए, उनके पद के लिए जिस प्रकार के अशोभनीय भाषा का प्रयोग आपके LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अधीर रंजन चौधरी जी ने किया था, वो शब्द मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उदित राज जी ने, जिनका आप एडवाइस लेते हैं, आपका आशीर्वाद उदित राज जी के ऊपर है। उदित राज जी ने कहा था कि ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी और द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक बनी है और राष्ट्रपति बनी। ये तो दुर्भाग्य है, ये आपके नेता ने कहा था, और आप यहाँ पर आके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि कल आपने कहा किसानों के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है, युवाओं के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं जब दिल्ली में बैठकर 100 पैसे भेजता हूं तो 85 पैसे बीच में गायब हो जाते। कहाँ गायब होते थे? ये कांग्रेसियों के जेब में ही जाते थे। उस समय तो केवल कांग्रेस पार्टी थी। तो 85 पैसे कांग्रेसियों के जेब में जाते थे, 15 पैसे ले दे के गरीबों के जेब तक पहुँचते थे, गरीबों तक पहुँचते थे। मगर आज सीना ठोक करके हम कह सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी, बड़ा प्रधान, दिल्ली में बैठ करके जब 100 पैसे भेजते हैं तो DBT के माध्यम से किसान के खाते में, महिलाओं के खाते में, गरीब के खाते में 100 का 100 पैसा पहुंच जाता है। एक भी पैसा पिलफरेज या भ्रष्टाचार के माध्यम से उसकी लीकेज नहीं होती है, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाता है। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता